क्वेश्चन नंबर 51। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? तो पुर्तगालियों से। क्वेश्चन नंबर 52 है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो सर जॉन चाइल्ड। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? तो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिग्रहण। क्वेश्चन नंबर 54, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? तो अंग्रेज और फ्रांसीसी। क्वेश्चन नंबर 55, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। प्रथम कर्नाटक युद्ध लाख से चौपल की संधि के तहत अंत हुआ। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस के संधि के तहत अंत हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक रहा। प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश की हार हुई। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है इसमें। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक रॉयल चार्टर जारी किया। इसके तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रारंभ में 15 वर्ष के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार दिया गया। आगे चलकर 1609 में सम्राट जेम्स प्रथम ने अनिश्चितकालीन एकाधिकार प्रदान किया। अगला एक्स्ट्रा फैक्ट है कि भारत से कपड़ों का निर्यात का श्रेय डचों को जाता है। इसका भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 में अंग्रेजों एवं डचों के मध्य बेदरा के युद्ध से हुआ। अगला है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझेदार थे, जिसमें पहला साझेदार थॉमस स्मिथ था। भारत में प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री सूरत में 1608 में स्थापित हुआ, लेकिन 1612 में मान्यता मिली। क्वेश्चन नंबर 56, नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? तो डुप्ले। क्वेश्चन नंबर 57 है कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न में से कहाँ लगाया? तो सूरत में। क्वेश्चन नंबर 58 है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी लुई 14वें के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 59 है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो काल्बर्ट। क्वेश्चन नंबर 60 है, वांडीवास युद्ध 1760 का नेतृत्व किस फ्रांसीसी गवर्नर के द्वारा किया गया? तो काउंट द लाली। क्वेश्चन नंबर 61 है, बंगाल स्थित किस बंदरगाह को अंग्रेजों ने समुद्री डकैतों हेतु प्रयोग में लिया था? डकैती हेतु हुगली। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया? तो सबसे पहले पुर्तगाली आया, इसके बाद डच, इसके बाद अंग्रेज, इसके बाद फ्रांसीसी। क्वेश्चन नंबर 63 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। डच मद्रास में अपना फैक्ट्री खोला, फ्रेंच पांडिचेरी में, पुर्तगाली गोवा में और डेनिश ट्रावनकोर में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना के समय मुगल बादशाह अकबर थे। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था। 1611 में मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों की दूसरी फैक्ट्री स्थापित हुआ। यह प्रथम मान्यता प्राप्त फैक्ट्री था। 1717 में मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने एक फरमान के तहत अंग्रेजी कंपनी को खुली छूट दी, जिसे कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा कहा गया। 1608 में जेम्स प्रथम हॉकिंस जहांगीर आगरा दरबार। 1615 में जेम्स प्रथम के समय में सर थॉमस रो आया था जहांगीर के अजमेर दरबार में। कोलकाता को अंग्रेजों ने 1700 में पहला फ्रांसीसी नगर घोषित किया। कोलकाता 1774 से 1911 तक
ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी रही। क्वेश्चन नंबर 64 है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था, तो बिहार से। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन एक स्वतंत्रता पूर्वक भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए, तो फ्रांसीसी। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में से किस स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे, तो उपरोक्त सभी में। नागपट्टनम, चिनसूरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना। क्वेश्चन नंबर 67 है, औद्योगिक वनस्पति से संबंधित पहले वैज्ञानिक ग्रंथ का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, तो 1563। विशेष कार्य वर्ष दिया गया, इसको मिलान करना है। हरमुज बंदरगाह पर कब्जा 1628 में। मसूलीपट्टनम को कोठी की स्थापना 1611 में। पुर्तगाली पर स्पेन की कब्जा 1580 में। अंग्रेजों का व्यापारिक मैग्ना कार्टा 1717 में। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। यूरोपीय व्यापारिक कंपनी और स्थापना वर्ष। पुर्तगाली है ईस्ट इंडिया कंपनी 1498, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी गोवा, इसका मुख्यालय था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कलकत्ता। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय नागपट्टनम। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय पांडिचेरी। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनी का मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ, तो उपरोक्त सभी का हुआ। पुर्तगाली का हुआ, डच का हुआ, फ्रेंच के, स्वीडन के, ब्रिटिश के, डेनिश के और फ्लैंडर्स का। क्वेश्चन नंबर 72 है, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था 1510 में, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। क्वेश्चन नंबर 73 के भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित में से किस यूरोपियन ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया, पुर्तगाली। वर्ष 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था, तो कालीकट में। क्वेश्चन नंबर 76 के कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है। अंग्रेजों के बाद 1616 में डेनिश भारत आए। उन्होंने 1620 में ट्रैंकोर तथा 1676 में सोरामपुर में अपना फैक्ट्री स्थापित किया। यह कंपनी भारत में असफल रही और 1845 तक अपनी सारी फैक्ट्री अंग्रेजों से बेचकर चली गई। 1664 में फ्रांस के राजा लुई 14वीं के मंत्री कोलबर्ट के प्रयास से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। उन्होंने 1668 में सूरत में प्रथम फैक्ट्री स्थापित किया एवं 1669 में मसूलीपट्टनम में दूसरा। फ्रांसीसी मार्टिन ने पांडिचेरी की नींव रखी और 1673 में इसे अपना मुख्यालय बनाया। ये पांडिचेरियों के प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर थे। आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 76 है, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था, तो सर टॉमस रो। क्वेश्चन नंबर 77 है, गोवा, दामन और द्वीप पर उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था पुर्तगालियों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 78 है, पुर्तगालियों ने गोवा को 1510 में छीना था बीजापुर के सुल्तान से। क्वेश्चन नंबर 79 है, तृतीय कर्नाटक युद्ध एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि के तहत हुई, तो पेरिस के संधि। क्वेश्चन नंबर 80 है, पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रमुख उद्देश्य था काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार। क्वेश्चन नंबर 81 है, जब 17 मई 1498 को वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो उसे किसने स्वागत किया, तो कालीकट के राजा जोमोरिन ने। क्वेश्चन नंबर 82, 1717 में निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी
को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने की फरमान जारी किया? तो फर्रुखसियर। 83 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी? बाजीराव द्वितीय ने। क्वेश्चन नंबर 84 कि भारत में स्थापत्य कला के क्षेत्र में गोथिक कला का विकास किसके आगमन के फलस्वरूप हुआ? पुर्तगाल। क्वेश्चन नंबर 85 है, किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? तो हॉकिंस को। इंग्लिश खान के उपाधि से सम्मानित किया था हॉकिंस को जहांगीर ने। 86 नंबर, निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? वह था शाह आलम द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 87 है, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है मुंबई। क्वेश्चन नंबर 88 कि भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे जाता है? तो पुर्तगालियों को। क्वेश्चन नंबर 89 है, 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही क्रम क्या है? अंबूर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, बंडीवास का युद्ध, इसके बाद बक्सर का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 90 है कि भारत में पहली मुद्रण मशीन प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की थी? तो पुर्तगालियों ने। क्वेश्चन नंबर 91 है, यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के कारखाने होते थे केवल भंडारगृह। क्वेश्चन नंबर 92 है, पुर्तगाली उपनिवेश गोवा, दमन और दीव को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय राज्य में विलय किया? तो 1961 में। क्वेश्चन नंबर 93 है, पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 में किसने स्थापित किया था? पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। क्वेश्चन नंबर 94 है कि भारत से भारतीय वस्त्रों का प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय जाता है? तो डचों का। इसको डच वाले को हॉलैंड वासी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 95, कुछ फैक्ट हैं। 1673 में बंगाल के नवाब शाइस्ता खान ने फ्रांसीसियों को एक जगह किराए पर दी जहां चंद्रनगर की सुप्रसिद्ध कोठी की स्थापना की गई। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 63 पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 में एला सापल के संधि के तहत समाप्त हुई। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 पांडिचेरी के संधि के तहत समाप्त हुई। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने सहायक संधि का जन्मदाता माना जाता है। इस संधि के तहत भारतीय राज्यों में हस्तक्षेप करके फ्रांसीसी शक्ति की विस्तार किया। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच 3 युद्ध हुए जिसे कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 95 है, डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे? तो अंग्रेज। क्वेश्चन नंबर 96 है कि वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिससे अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई? तो बेदरा का युद्ध 1759। क्वेश्चन नंबर 97 है, सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेजी व्यापारी था? राल्फ फिंच। क्वेश्चन नंबर 98 है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया मर्चेंट एडवेंचर्स के नाम से। क्वेश्चन नंबर 99 है, 31 दिसंबर 1600 को किसने एक रॉयल चार्टर जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एक अधिकार दिया है? तो रानी एलिजाबेथ ने। क्वेश्चन नंबर 100 है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? थॉमस स्माइथ। क्वेश्चन नंबर 101 है, कैबिनेट विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा था? तो हेक्टर से। क्वेश्चन नंबर 102, कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचा? तो सर टॉमस रो। क्वेश्चन नंबर 103 है, इंटरलोपर्स थे अनधिकृत व्यापारियों के रूप में समुद्री लुटेरे।
क्वेश्चन नंबर 104 है कि 1632 में गोलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेजों के नाम सुनहरा फरमान जारी कर 500 पगोड़ा वार्षिक कर को एवज में उन्हें गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह में स्वतंत्रतापूर्वक व्यापार करने की अनुमति दी? अब्दुल कुतुब शाह। 105 नंबर क्वेश्चन है कि 1639 में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने कहाँ के शासक से मद्रास के पट्टे पर लिया और वहाँ एक किलाबंद कोठी बनाई? तो चंद्रगिरी की राजा से। क्वेश्चन नंबर 106 अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने पर हरिहरपुर, बालासोर एवं पीपली में फैक्ट्रियां कब स्थापित की? तो 1633 में। क्वेश्चन नंबर 107 शाहजहां के पुत्र एवं बंगाल के तत्कालीन सूबेदार शाह शुजा से ब्रिटिश कंपनी ने निशान कब प्राप्त हुआ, जिसे कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक कर देने के बदले व्यापार का विशेषाधिकार कर लिया? तो 1651। क्वेश्चन नंबर 108 है किसने 1680 ईस्वी तक एक फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चोंगी की दर 2% से बढ़ाकर 3.5% कर दिया है? तो औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 109 किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल बाहर किया? तो औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 110 अंग्रेजों को सुल्तानाती कालीकता और गोविंदपुर नामक तीनों गांवों को जमींदारी खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का मुगल सूबेदार था? अजीम उस शान। क्वेश्चन नंबर 111 अंग्रेजों ने सुल्तानाता कालीकता एवं गोविंदपुर की जमींदारी कितने में खरीदी थी? तो 1200 रुपये में। 113 वांडीवास युद्ध तमिलनाडु 1760 फ्रांसीसी कांटलाली के अंग्रेज आयरकुट का जीत। गोराल्ड अंगियार बम्बई के संस्थापक था। चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम के प्रथम प्रशासक था। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहर का प्रादुर्भाव हुआ। कलकत्ता, जो अब कोलकाता है, उन प्रथम शहरों में से एक था। निम्नलिखित में से कौन से गांव से निकलकर कलकत्ता शहर बना था? तो सुल्तानाती, कालीकता और गोविंदपुर। क्वेश्चन नंबर 113 किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेजी आर्मी ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया? तो फारुखसियर द्वारा जारी फरमान। क्वेश्चन नंबर 114 निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज जहांगीर के समय में भारत नहीं आया था? तो राल्फ फिंच। सुमेलित करना है सूची 1, 2, 3 को। जॉन मिल्ड हॉल अकबर, विलियम हॉकिंस जहांगीर, जॉन शेरमैन फारुखसियर। क्वेश्चन नंबर 116 बंगाल में अंग्रेजों की कंपनी के बारे में किसने कहा? यह एक कुत्सित या नीच झगड़ालू लोगों और व्यापारियों का कंपनी है? शाइस्ता खां। क्वेश्चन नंबर 117 में मिलान करना है इसमें। फोर्ट विलियम कलकत्ता, फोर्ट गोल्ड्रिया पुलिकट, फोर्ट गुस्तावुस चिंसूरा, फोर्ट लुई पांडिचेरी। क्वेश्चन नंबर 118 है फ्रांसीसियों को चंद्र नगर बस्ती किसने भेंट की थी? तो शाइस्ता खान ने। क्वेश्चन नंबर 119 मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की? तो डुप्ले को। 120 नंबर डुप्ले के संबंध में क्या सही है? तो उपरोक्त सभी सही है। वह पहला व्यक्ति था जिसने भारत में यूरोपीय साम्राज्य का नींव रखी। उसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबार में भारतीय खर्चा पर नियुक्त करवाया। उसने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। क्वेश्चन नंबर 121 फ्रांसीसी के पतन के कारण क्या था? तो सभी था। अंग्रेज की नौसैनिक श्रेष्ठता एवं भारत के बाहर अंग्रेजों से व्यापारिक प्रतिनिधिता, फ्रांसीसी सरकार के समर्थन का अभाव, फ्रांसीसी कंपनी का दुर्बल संगठन। क्वेश्चन नंबर 122 कौन सा युद्ध यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था? तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54। क्वेश्चन नंबर 123 प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत हुई थी? एला सापेल की संधि। क्वेश्चन नंबर 124 गोडेहू की संधि या
पांडिचेरी के संधि 1754 से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ? द्वितीय कर्नाटक युद्ध। बांडीवास का युद्ध 1760 में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? सर आयर कूट। 126 नंबर क्वेश्चन है, कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ? तो पेरिस के संधि। मुर्शिद कुली खान ने 1722 ईस्वी में मुर्शिदाबाद नगर बसाया और अपनी राजधानी ढाका के बदले मुर्शिदाबाद बनाया। मुर्शिद कुली खान ने जारेदारी प्रथा एवं तकाबी प्रथा किसानों को प्रदान किया। कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ था? तो पेरिस का संधि। इतिहासकार मैकाले के अनुसार वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है? तो डुप्ले। क्वेश्चन नंबर 128, 17वीं सदी के दौरान दक्षिण भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों की सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? तो 1, 2, 3। दक्षिण मुगल उतनी तादाद में नहीं थे जितनी उत्तर में। दूसरा कारण थे विजयनगर राज्य 16वीं सदी के अंत में उखाड़ फेंका गया। तीसरा कारण है कि दक्षिण में अनेक छोटे कमजोर राज्य थे। क्वेश्चन नंबर 129, पांडिचेरी के संस्थापक था फ्रांसीसी मार्टिन। क्वेश्चन नंबर 130, अंबूर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1749 में। सूची को मिलान करना है। संधि और युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध पांडिचेरी के संधि, द्वितीय कर्नाटक युद्ध एला सापल के संधि, वांडीवास का युद्ध पेरिस के संधि, बक्सर का युद्ध इलाहाबाद की संधि। क्वेश्चन नंबर 132, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध हैदराबाद एवं कर्नाटक के उत्तराधिकारी के युद्ध के संबंधित था? 132 का द्वितीय कर्नाटक युद्ध। क्वेश्चन नंबर 133, मुगल बादशाह के जहांगीर ने 400 मनसब किसने प्रदान किया? हॉकिंस। क्वेश्चन नंबर 134, 1665 में चार्ल्स द्वितीय ने कितने वार्षिक किराया पर बम्बई का क्षेत्र अंग्रेजी कंपनी को दिया था? तो 10 पाउंड। क्वेश्चन नंबर 135, बम्बई के संस्थापक कौन था? गोराल डंगियार। क्वेश्चन नंबर 136, एक और दो दोनों। डेनिस ने 1620 में ट्रेंकोबार तथा 1676 में संगमपुर बंगाल में अपनी फैक्ट्री स्थापित किया। नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी को डच कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 137, अधोलिखित कथनों में वास्को डी गामा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? उसने जहाज़ों के जत्थे में हेक्टर नामक जहाज़ शामिल किया था। अधोलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? पेरिस के संधि 1763। क्वेश्चन नंबर 39, भारत में जहाज निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत निम्नलिखित में से किस कंपनी के आने से हुई थी? तो पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 140, विचार कीजिए और यात्रियों के आने के क्रम को कलमानुसार सजाना है। मुर्शिद कुली खान ने 1722 से मुर्शिदाबाद नगर सही पढ़ के एक्स्ट्रा फैक्ट में है कि मुर्शिद कुली खान ने 1722 में मुर्शिदाबाद नगर बसाया और अपनी राजधानी ढाका के बदले मुर्शिदाबाद बनाया। मुर्शिद कुली खान ने जारेदारी प्रथा एवं तकाबी प्रथा किसानों को प्रदान किया। बंगाल के प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री 1651 में हुगली में स्थापित हुई, सूबेदार शाह शुजा के नेतृत्व में। 1700 में अंग्रेज ने मुर्शिद कुली खां के दीवान नियुक्त किया और औरंगजेब के निर्धन के पश्चात बंगाल में स्वतंत्र सत्ता की नींव मुर्शिद कुली खां ने रखा। अगला है कि मुर्शिद कुली खां का निर्धन 1727 में हो गया। इससे इसके दामाद सजाउद्दीन 1727 से 1739 बंगाल का नवाब बना। इन्होंने सैद्धांतिक तौर पर बंगाल को बिहार से मिलाया। क्वेश्चन नंबर 126 नंबर क्वेश्चन है, कर्नाटक का तृतीय युद्ध की संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ? तो पेरिस का संधि। क्वेश्चन नंबर 127, इतिहासकार मैकाले के अनुसार वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य सॉरी ये तो हो गया है। क्वेश्चन नंबर 140 तक हो गया इसमें।
यू।